जय शाह इज बैक, आईपीएल इज आईपीएलिंग। थाला सीएसके को जिता रहे हैं। 111 डिफेंड हो जाता है मोहाली में एंड उसके बाद वी गेट अ सुपर ओवर। मज़ों की लड़ी लगा दी है जय शाह सर ने। क्रिस्टोफर नोलन सब पीछे रहे हैं। अब कोई कंपटीशन नहीं रहा। और अभी तो वीकेंड भी नहीं आया था, ये तो वीकडेज में है। वीकेंड पे क्या होगा गुरु? लोग बोल रहे थे गरीब रिंकू, बीसीसीआई वाले जय शाह, अब वो आईसीसी में चले गए हैं तो बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं। स्क्रिप्ट्स आर बैक एंड दे आर बैक विद अ बैंग। मजा आ गया। पूरे मजे करा रहे हैं जय शाह। बट कल क्या मजेदार मैच था, बहुत मजा आया। फाइनल मतलब सुपर ओवर फिनिश। बट आई थिंक मेरे हिसाब से राजस्थान के पास बहुत मौके थे इसमें जीतने के लिए और उन्होंने बहुत सारे मौके गंवाए हैं। सुपर ओवर भी उन्होंने संदीप शर्मा से करवाया, ना कि जोफ्रा आर्चर, विच इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। की जोफ्रा आर्चर पहले सुपर ओवर करा के जिता चुके हैं इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप, और इन्होंने संदीप शर्मा को चुना। आई थिंक संदीप यूजुअली यॉर्कर्स बहुत अच्छी कराते हैं, तो मे बी द मेंटालिटी वाज कि यॉर्कर्स के लिए। और दूसरी चीज मुझे ऐसे लगता है कि शायद कंडीशंस डिफरेंट थे जिसमें जोफ्रा ने उधर सुपर ओवर किया था। इधर आई थिंक दे वर वरीड कि उनकी पेस इतनी है कि एक आधा एज भी लगा तो इट विल फ्लाई फॉर अ 4 और अ 6। तो मे बी वेंट डाउन विद दैट अप्रोच। बट दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज़ ऑब्वियसली उन्होंने यॉर्कर्स भी नहीं कराई, स्लोअर बाउंसर्स उन्होंने कराई, और ऐसा नहीं था कि ही मिक्स्ड इट अप। हाँ। 4 की 4 सेम बॉलें कराई और फिर मतलब ऑब्वियसली चौथी बॉल तक तो बैट्समैन को भी पता था वो छक्के के लिए गए ऑब्वियसली। या आई मीन काफ़ी काफ़ी ट्रिकी सा डिसीजन लगा। मुझे ऐसे लगा था कि शायद इसलिए लाया गया है कि उनको बोलेंगे ऑन द ट्रॉट आप शायद 6 की 6 यॉर्कर्स फेंकेंगे। पर जब उनकी बॉलिंग देखी तो ऐसे लगा कि हुँ। आई डोंट नो व्हाट द ग्रीन आई मैन इज़ हियर। हाँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा जोफ्रा का फ़ैन नहीं हूँ कि आई वुड हैव फेल्ट लाइक कि जैसे स्टार के बराबर के वो बॉलर हो। बट आई डोंट नो, इवन विद संदीप, आई एम नॉट सेइंग कि संदीप इज़ अ बैड बॉलर, बट मेबी प्लान कुछ और होना चाहिए था कि 4 की 4 सेम बॉलें ना कराते। और उसके अलावा भी आई थिंक जो लास्ट में तीक्ष्णा ने उनकी फर्स्ट इनिंग्स की लास्ट बॉल पे कैच छोड़ी है, उससे 1 रन बढ़ा था, जहाँ से वो कुड हैव बीन एलिमिनेटेड ऑलटुगेदर। और अगर आप देखो दोनों की प्रोग्रेशन, तो दिल्ली के इतने रन बनने नहीं चाहिए थे। 16वां ओवर उनका बहुत अच्छा जाने के बाद उनके 130 हुए थे एंड दे स्टिल फिनिश्ड विद लाइक कितना अच्छा स्कोर। और व्हेयरएज़ राजस्थान वाज़ क्रूजिंग अप अंटिल संजू एंड जायसवाल वर बैटिंग, और जायसवाल आज क्या बैटिंग कर रहे थे। ही लुक्ड लाइक जायसवाल फॉर वन्स। व्हिच इज़ अगेन माय बीफ कि उसमें जब सुपर ओवर आया, उस टाइम पे जिस बैट्समैन ने रन किए हैं आपके मैच में, आप यूजुअली उस बैट्समैन के साथ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उस मैच में वो फ्लो कर रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड लाइक्लीहुड कि वो सुपर ओवर में भी रन मारेंगे। तो वो भी डिसीजन मुझे थोड़ा-सा ऐसे हुँ। लगा कि जब यशस्वी जायसवाल ने आपको रन्स दिए हैं मैच में, आई वुड हैव डेफिनिटली गॉन विथ हिम। आई थिंक उनका वो एक संजू वाला मैचअप तो खराब हो ही गया था कि दे वुड हैव सेंट संजू। बट एक जो आपका बैट्समैन परफॉर्म कर रहा था इन फॉर्म था, आई थिंक उनका बस वही था कि मे बी ही कांट हिट फ्रॉम बॉल वन वाली बात होती है। बट जो मैच में अभी बिल्कुल ताज़ा मार के हटा है उसको तो बॉल अच्छी दिख रही है। आई मीन इस पॉइंट पे आई डोंट थिंक इवन हेटमायर कैन हिट फ्रॉम बॉल वन। पिछले 2-3 मैचेस से हेटमायर बिल्कुल ऑफ कलर लगे हैं, मिडल भी नहीं कर पा रहे हैं बॉल को। 4-6 रन दे रहे हैं। और उन्होंने उस दोनों रन आउट भी करवाए। उससे बहुत बेटर ऑप्शन रहना था यशस्वी जायसवाल। खुद थिंक मतलब खुद तो नहीं भी मारे, उन्होंने 2 रन आउट भी करवाए हैं। उन्होंने इंश्योर किया इस बार कि ये गेम जाएगा दिल्ली के पल्लड़े में। नहीं बट मतलब हाँ, स्ट्रैटेजिकली सारी तरफ से मतलब मुझे लगा कि राजस्थान वाज़ लैकिंग। हाँ, इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी लैकिंग लग रही थी, या ऐसे लग नहीं रहा था कि स्ट्रैटेजी है। मे बी रियान कुछ पराग उन्होंने भी भेजा, हेटमायर भी चलो नॉट इन फॉर्म लगे, बट रियान पराग तो कितना गंदा बोल्ड हुए थे उस मैच में, तो आई डोंट थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इन। या ट्रू। आई मीन अगर मे बी उनको वन डाउन के लिए भी शायद रखा होता, अगेन वो भी मेरे लिए थोड़ा-सा ऐसे ही रहता, बट आई जेन्युइनली थिंक दे मिस्ड द ट्रिक देयर बाय नॉट सेंडिंग यशस्वी इन। उनको बाद में भी तो आपने भेजा ही जब लास्ट। और रन आउट बट लाइक अगर वैसे भी देखें तो रेगुलर टाइम में भी इनका मैच ये फिनिश हो जाना चाहिए था। दैट्स 110-12 रन थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 12 ओवर के उस पे ये लोग। तो दे नीडेड अबाउट 60 ऑड फ्रॉम द लास्ट 6 ओवर्स। इस बार ऐसे ज़रूर लग रहा है कि बहुत सारी टीम्स क्रम्बल कर रही हैं। जैसे पिछले गेम में भी
आई थिंक कोलकाता को ईज़िली जीत जाना चाहिए था बट वो क्रम्बल कर गए समहाउ। इसी तरह ऐसे राजस्थान का भी ऐसे लगा कि दे वर क्रूजिंग, दे वर सपोज्ड टू विन। बस एक वो जैसे संजू बाहर हुए उसके बाद से एकदम मोमेंटम उनका गिर गया एंड नोबडी एल्स न्यू हाउ टू बैट। ऐसे लग रहा था किसी को बैटिंग ही नहीं आती है। 'Cause इसमें कुछ फिनिश में ऐसा भी नहीं था कि आपको क्रेज़ी रन रेट मेंटेन करके चलना है। आपका रन रेट भी ऑलमोस्ट अंडर चेक था। बहुत गेटेबल सा लग रहा था उस पॉइंट से। और ऐसा नहीं था दे कि हैड दिल्ली टू ने लूज़ इट। हाँ, और ऐसा नहीं था कि दिल्ली चांसेस भी नहीं दिए। दिल्ली ने भी कैचेस छोड़ी हैं, कैचेस ड्रॉप हुई हैं। उसके बावजूद भी मतलब जायसवाल भी जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक भी आई थिंक राजस्थान हैड बिलीफ। उन्होंने थोड़ा-सा ओवर ट्राई कर दिया एक ही ओवर में। आई थिंक वहाँ से भी 6-8 रन भी लेते रहते तो लास्ट में फिनिश हो जाना था हो आराम से। जाता। हाँ। बट आई डोंट नो ये क्या किया है राजस्थान ने। इसीलिए आई फील लाइक कि दे आर गोना बी आउट ऑफ द प्लेऑफ्स। या इनकी स्ट्रगल्स बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। इट सीम्स लाइक दे डोंट हैव द आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स दे और ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर थ्रू आउट द टीम सीज़न। अच्छी नहीं है। ऑन पेपर भी ये टीम बहुत अच्छी दिखती है बट इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन, द स्ट्रैटेजीज़ जो आज भी मिसिंग दिखी। बट दैट्स द पॉइंट कि एसेंशियली थ्रू आउट द सीज़न इनकी सेम ही प्रॉब्लम्स रही हैं हुँ। एंड समहाउ दे हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस इट। उसको नहीं फिक्स कर पा रहे हैं वो लोग। ऐसे नहीं है कि कुछ नई प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, पहले ये सही चल रहा था, वो नहीं है। वो कंसिस्टेंटली उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आई आई थिंक आई वुड लाइक टू एग्री विद यू कि ऐसे लग रहा है कि शायद दिस माइट बी द सीज़न फॉर देम अनलेस अ मिरेकल हैपेंस एंड दे समहाउ कम ऑन द अदर साइड और बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसके कोई लक्षण नहीं लग रहे हैं ऐसे बट लग। व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम? बिकॉज़ दे हैव अ वर्ल्ड कप विनिंग कोच। राहुल द्रविड़ हैं उनकी टीम में एज़ अ कोच। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन मेकिंग कहाँ गलत हो रही है? आई थिंक समटाइम्स थिंग्स जस्ट डोंट क्लिक। द पॉइंट इज़ आप जब एक बार एडल्ट लाइफ में आते हैं तो यू रियलाइज़ समटाइम्स यू डू एवरीथिंग राइट एंड इट स्टिल जस्ट डज़न्ट वर्क योर वे। आप सब कुछ सही कर रहे हो सकते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट अ लेसन, समटाइम्स यू जस्ट फेल। नहीं बट वो तो ठीक है कि चलो यू गॉट अनलकी और व्हाटएवर बट इनका तो क्लियरली दिख रहा है ना कि स्ट्रैटेजीज़ आर आल्सो अ प्रॉब्लम। जहाँ पे जायसवाल को खिलाना चाहिए था, उनको नहीं खिलाया। जहाँ पे ओवर मेबी जोफ्रा को दे सकते थे, उनको नहीं दिया। उधर से अगर आप देखो तो उन्होंने किसको ओवर दिया? स्टार्क को दिया जिन्होंने लास्ट ओवर बहुत अच्छा कराया था। अगर इनका भी देखो तो संदीप ने ही लास्ट ओवर कराया था इनिंग्स का और इतना अच्छा ओवर नहीं कराया था। पहली स्टार्ट ही उन्होंने 3-4 वाइड से किया था। तो या आई डोंट नो कि वो कहाँ गई वो डिसीजन मेकिंग और क्या सोचा, क्या नहीं सोचा। दैट्स ट्रू, इनकी स्ट्रैटेजीज़ में भी इस बारी वीकनेस लग रही है, लूप होल्स लग रहे हैं। सो नॉट श्योर व्हाट्स अप राहुल भाई। आई एम अज्यूमिंग कि शायद टाँग की चोट की वजह से आप थोड़ा-सा प्रीऑक्यूपाइड हैं या कुछ तो आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग घुटनों में है। है? उनका दिमाग एक घुटनों में है, एक यहाँ भी है, काफ़ी सारे दिमाग काफ़ी सारे दिमाग हैं उनके, तो अभी पार्शियली ब्रेन डैमेज। नॉट श्योर व्हाट्स अप 'cause दैट्स वेरी अन राहुल द्रविड़ लाइक मेबी वो लोकल टैलेंट को प्रमोट करना चाह रहे थे। अगेन इट्स अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस। अब वो तो राहुल भाई बता पाएँगे कि उनकी मतलब क्या वही है कि स्ट्रैटेजी थी इफ इट उसके पीछे। अगर वो चल जाता तो दैट वुड हैव लुक्ड लाइक अ जीनियस मूव। या बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट फॉर राजस्थान यस्टरडे। बट अगर हम उससे पिछले मैच पे भी थोड़ा-सा टच अप कर लें तो पंजाब का मैच बहुत ही एक्साइटिंग था वो भी। कहाँ से उन्होंने भी हार के मुँह से जीत खींची थी। सिमिलर टू व्हाट दिल्ली हैज़ डन। दिल्ली के अब 2 मैच ऐसे हो गए हैं जो उन्होंने एकदम मतलब हार के मुँह से। हार के मुँह से खींचे हैं। तो आई थिंक मेरी ये भी एक बिग प्रेडिक्शन है कि आई थिंक दे विल विन द आईपीएल दिस टाइम। बिकॉज़ जो टीम ऐसे करती है ना कि जो बिल्कुल हारे से जीते वाले जिनके होते हैं मोमेंट्स, उनमें बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आई थिंक दे विल विन दिस। बट मूविंग बैक टू द पंजाब मैच, व्हाट अ मैच! अय्यर पाजी, रिकी पॉन्टिंग सर मज़ा करा दिया उन्होंने भी। क्या बैटिंग करी और क्या बॉलिंग करी। मतलब बैटिंग में बिल्कुल जितने खराब उतने ही बॉलिंग में उनके स्ट्रैटेजी प्लान बिल्कुल सही सेट बैठा। आई थिंक क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर देयर। आई थिंक वहाँ पे गेम में जो उनकी मैच अवेयरनेस थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि रन्स नहीं है बोर्ड पे। फील्ड प्लेसमेंट्स वर अमेजिंग, ही वेंट फॉर द किल। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये मैच अगर हम जीत सकते हैं तो एक ही तरीके से जीत सकते हैं और वो है विकेट्स लेके। अगर विकेट्स नहीं लेंगे तो ये मैच खत्म हो चुका है। और उस हिसाब से उन्होंने सिली पॉइंट ले लिया है और वो अनऑर्थोडॉक्स सा शॉर्ट मिड विकेट बिल्कुल विकेट के साथ ले लिया था। तो ही वाज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द बैट्समैन कि आप चलाएँ, आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, आपको चलाना ही पड़ेगा। रोक के खेलेंगे तो हम तो खड़े हैं कैचेज़ लेने के लिए। तो कहीं न कहीं बैट्समैन को भी ऐसे लगने लगता है कि यार इतनी अग्रेसिव फील्ड मतलब ये टी20 की गेम है। तो हैट्स ऑफ
बहुत अच्छी कैप्टेंसी उसमें मेरे को ऐसे लगी। आई एम नॉट श्योर उसमें रिकी की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, कितनी नहीं थी, बट वेरी वेल डन, वेरी वेल बट डन। पंटर इज ऑल्सो नोन टू बी वेरी अग्रेसिव कैप्टन और मतलब वो सब, तो आई थिंक सम ऑफ इट डज ब्लीड इनटू इट, बट हाँ ऑब्वियसली अय्यर एज अ कैप्टन उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड अगर आप देखो तो केकेआर की तरफ से भी अगेन दैट वाज अ बिग बॉटल। आप हाँ, जहाँ पे वो जिस पोजीशन में वो लोग थे वहां से एकदम क्रम्बल कर जाना और एक भी रन आगे नहीं बढ़ा, 95 ही ऑल आउट हो गए वो लोग, दैट वाज क्रेजी। आई थिंक अगेन वो भी सिमिलर सिचुएशन थी लाइक राजस्थान, जैसे राजस्थान ने ये मैच लूज़ किया, इसी तरीके से केकेआर ने वो मैच लूज़ किया रादर देन पंजाब ने वो विन किया। किसी भी सिचुएशन से, कहीं से भी आई थिंक वो केकेआर को जीतना चाहिए था। वो ऐसे पोज़ीशन में थे कि कहीं से भी वो मैच हारना बनता नहीं था उनका। और सिमिलरली आई थिंक राजस्थान का भी मैच हारना नहीं बनता था। ये दोनों ही टीम्स ने खुद मैच गँवाए हैं एंड फुल क्रेडिट टू द अदर टीम्स कि उन्होंने उन मौकों को ग्रैब किया। नॉट सेइंग कि उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, उन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। बट आई थिंक अगर वो अनडू लोग पूरा प्रेशर जोर भी लगा लेते, तब भी शायद ये मैच जीत सकती थी ये दोनों टीम्स। दे जस्ट हैड टू प्ले ओकेश थ्रू द होल टाइम। बट बीच में ऐसे कोलैप्सेस हुए। अनड्यू प्रेशर ले लिया आपने ऊपर और एकदम से कोलैप्स कर गए। लाइक केकेआर का भी आई डोंट थिंक इतना रन रेट का भी कोई इश्यू था या कुछ ऐसा भी था। जैसा हमने वो दिल्ली वाले मैच में देखा था मुंबई के अगेंस्ट कि उन्होंने भी एकदम से ही प्रेशर लेके रन आउट ही करा लिया। व्हेयरएज़ दे कुड हैव पॉसिबली गॉटन अ लॉट क्लोज़र। तो ये भी इसमें भी ऐसे ही हुआ कि केकेआर मतलब 111 वाले चेज़ में 16 रन से जीतना दैट्स नॉट अ स्मॉल फीट। एंड दैट आई मीन जिस टाइम पे रसल भी आउट हुए हैं, अगर वो भी थोड़ा-सा टाइम ले लेते। आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पार्टनर में एट दैट पॉइंट, नंबर 11 बैट्समैन। तो आई थिंक उनको यही था कि इसी ओवर में ख़त्म करना पड़ेगा वरना ही माइट नॉट बी एबल टू प्ले। उसको उधर से उनको आउट कर देंगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट या दैट्स इट फॉर टुडे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। हम और ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कुछ सजेशंस, रिकमेंडेशन है, आप और कमेंट्स में हमारे लिए ज़रूर हमें ये भी बताएं कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीत रहा है आईपीएल इस बारी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन सी या।